परमात्म प्राप्ति में मुख्य बाधा सुख आसक्ति। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, आपका पक्का विचार हो जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। संसार का हृदय से त्याग करना कठिन है। यह जो सुख आसक्ति है, संयोग जन्य सुख है, आराम का सुख है, मान का सुख है, संग्रह का सुख है, मेरी बात रह जाए, यह अभिमान का सुख है, यही खास बाधा है। इसी का त्याग कठिन मालूम होता है। इसका त्याग करने के बाद परमात्म तत्व की प्राप्ति सीधी ही है, क्योंकि परमात्म तत्व सबको प्राप्त है और उसमें बड़ा भारी आनंद है। इस संयोग जन्य सुख का त्याग सरलता से कैसे हो? सुगमता से इसका त्याग तब होता है जब भीतर का भाव बदल जाए कि दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, दूसरे का हित कैसे हो। अब प्रश्न है कि भीतर का भाव कैसे बदले। यह तो खुद के बदलने से बदलेगा। भाव बदलना अपने हाथ की बात है। भाव ऐसे बदलो कि हमें सुख नहीं लेना है। भोजन करो पर भोजन का सुख मत लो। कपड़ा पहनो पर कपड़े का सुख मत लो। नींद लो पर नींद का सुख मत लो। संसार को देखो पर देखने का सुख मत लो। बात अच्छी अच्छी सुनो पर सुनने का सुख मत लो। अच्छा विचार करो पर अच्छे विचार का सुख मत लो। अब प्रश्न है कि इनमें सुख मालूम देता है। सुख मालूम देता है तभी तो भोगना नहीं है। सुख मालूम देना दोषी नहीं है, उससे राजी होना दोषी है। कोई आदमी हमारे अनुकूल हो जाए तो हम राजी हो जाते हैं कि यह आदमी बड़ा अच्छा है। अतः राजी होना और उस आदमी को अच्छा मानना, ये दो दोष आते हैं। कोई आदमी हमारा तिरस्कार करता है तो हमें दुख होता है और हम उस आदमी को खराब मान लेते हैं। अतः दुखी होना और उस आदमी को खराब मानना, ये दो दोष आते हैं। सुख लेना और दुखी होना, ये दोनों मुख्य बाधाएं हैं। जो सुख देता है उस आदमी को अच्छा मानते हैं तो अच्छा मानना दोष नहीं है, पर सुख के कारण अच्छा मानते हैं, यह दोष है। सुख लेना इतना दोषी नहीं है जितना सुख से राजी होना दोषी है। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, सुखी दुखी होना दोषी है। भगवान ने गीता के अध्याय 2 में कितना सुंदर कहा है, दुख का ज्ञान हो पर मन में उद्वेग ना हो, और सुख का ज्ञान हो पर भीतर में स्पृहा ना हो, तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। देखो, ये ऐसी गहरी बात है कि जल्दी पता नहीं लगता है। हमें तो बहुत वर्षों तक पता नहीं लगा। हमारी ऐसी खोज रहती थी कि बाधा क्या है और क्यों है। सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, फिर भी जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। तो बाधा क्या है? यह बाधा यहां लगती है कि अनुकूलता में हम राजी होते हैं और प्रतिकूलता में हम नाराज होते हैं। राजी नाराज होना, सुखी दुखी होना भोग हैं। जितने भी संबंध जन्य भोग हैं, वे सब के सब दुखों के कारण हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। गीता अध्याय 5। सुख के भोगी को भयंकर दुख पाना पड़ेगा, कोई टाल नहीं सकता उसको। सुख अपनी मर्जी से भोगेंगे
और दुख परवश होकर, पराधीन होकर भोगेंगे। अब प्रश्न है कि सुख की आसक्ति कैसे छूटे। मैंने पहले ही ये बात बताई है कि हम अपना भाव बदल दें कि दूसरे को सुख कैसे हो, उसका हित कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसकी सद्गति कैसे हो, उसका सुधार कैसे हो, उसकी उन्नति कैसे हो। भाव कैसे बदलेगा? गुरु कृपा से या सत्संग से? तो इसका उत्तर यह है कि यह स्वयं से बदलेगा। दूसरी बात हमने सोच रखी है, वह है सत्संग। सत्संग में आपस में ऐसे विचार होते रहें तो इससे बड़ा भारी लाभ होता है। जैसे एक कमा करके धनी बनता है और एक धन की गोद चला जाता है। गोद जाने वाले को क्या जोर आता है? आज कंगला, कल लखपति, कमाया हुआ धन मिलता है। ऐसे ही सत्संग के द्वारा कमाया हुआ धन मिलता है। जिन लोगों ने साधन किया है, विचार किया है और अपने साधन में ऊंचे बढ़े हैं, उनको इसमें कितने वर्ष लगे हैं, परंतु वे अपनी बात हमें बता दें तो हमारे को कमाया हुआ धन मिल गया ना। अब शंका है कि सत्संग हमेशा मिलता नहीं, तो इसका उत्तर है कि जब मिलता हो तब पकड़ो। सत्संग के विषय में हमने एक बहुत मार्मिक बात पढ़ी है कि सत्संग एक बार ही होता है, 2 बार होता ही नहीं। 2 बार सुनना होता है, चर्चा होती है, चिंतन होता है, क्रिया होती है। सत्क्रिया, सतचिंतन, सतश्रवण, सतकथन ये बार बार होते हैं, पर सत का संग एक बार ही होता है। एक बार हो जाएगा तो वो सदा के लिए हो जाएगा और उस एक बार के लिए ही बार बार करना है। अपने सत स्वरूप का एक बार बोध हो गया तो हो ही गया। आंख खुल गई तो खुली गई। क्या नींद से जगने के लिए अभ्यास करना पड़ता है? अभ्यास से भी कल्याण होता है, पर देरी से होता है। परंतु ज्ञान यानी बोध होने से, मान लेने से अथवा त्याग करने से तत्काल कल्याण होता है। बोध का, मान्यता का और त्याग का कभी टुकड़ा नहीं होता। ये एक ही साथ होते हैं, एकदम से। जैसे विवाह होने पर स्त्री को अपनी मानने के लिए आपको अभ्यास नहीं करना पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता, केवल दृढ़ता से मान लेते हो कि मेरी स्त्री है। ऐसे ही गुरु बनाते हो तो उसमें भी मान्यता होती है। इसी तरह भगवान हमारे हैं, ऐसी दृढ़ मान्यता हो जाए। जैसे स्त्री को जंच जाता है कि मेरा पति है और पति को जंच जाता है कि मेरी पत्नी है, इससे भी बढ़कर जंचना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। पति पत्नी का भाव तो अपना बनाया हुआ है, पर हम परमात्मा के हैं। यह अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि स्वतः सिद्ध है। केवल इस तरफ ध्यान देना है कि ओहो, हम तो परमात्मा के हैं। जैसे अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता अध्याय 18, यानी मोह नष्ट हो गया और याद आ गई। याद आ गई, यह नया ज्ञान नहीं है, नया संबंध नहीं है। भगवान के संबंध की याद आ गई तो यह पति पत्नी के संबंध की अपेक्षा भी दृढ़ है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो मान्यता होकर आरंभ हुआ है, पहले संबंध था नहीं। जिस समय विवाह होता है उस समय यह संबंध आरंभ होता है, परंतु भगवान के साथ हमारा संबंध आरंभ नहीं होता, यह तो सदा से है। केवल इस संबंध को मान लेना है, बस। इसमें देरी का काम नहीं है। जिस दिन इसको मान लिया उस दिन सत्संग हो गया,
सत्य का संग हो गया। इसमें बाधा यह है कि हम जिन पदार्थों को नाशवान मानते हैं उनको अपना मान लेते हैं। यह गलती है। इस गलती को मिटाने में जोर पड़ता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति तो सुगम है, पर संसार का त्याग करने में जोर पड़ता है। जिनको हम नाशवान जानते हैं उनका ही संग्रह करते हैं, उनसे ही सुख लेते हैं। यह जो हमारी चाल है ना, यह चाल खतरनाक है। यह चाल बदलनी चाहिए। चाल में भी केवल भीतर का भाव बदलना है कि औरों को सुख कैसे हो। यह भले ही घर से शुरू कर दो कि माता पिता स्त्री पुत्र परिवार को सुख कैसे हो, पर साथ साथ उनसे सुख लेने की आशा छोड़ दो। जिनसे सुख मिलने की आशा नहीं है उसको सुख नहीं पहुंचाते, और जिसको सुख पहुंचाते हैं उससे सुख लेने की आशा रहती है। जिससे सुख मिलने की आशा नहीं है उसको सुख नहीं पहुंचाते, और जिसको सुख पहुंचाते हैं उससे सुख लेने की आशा रहती है। यह है खास बंधन। इसलिए सुख की आशा ना रखकर दूसरों को सुख देना है, आराम देना है, दूसरों की बात रखनी है। अपनी बात रखोगे तो बड़ी भारी आफत हो जाएगी। मेरी बात रहे, इसी में बंधन है। हम जो नाशवान पदार्थों से राजी होते हैं, जानते हैं कि ये रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, फिर भी उसमें रस लेते हैं। यहीं से बंधन होता है। श्रोता पूछता है कि महाराज जी, हमारी तो आदत ही ऐसी पड़ गई है सुख लेने की। भैया, आदत छोड़ने के लिए तो हम यहां इकट्ठे हुए हैं। यहां कौन से पैसे मिलते हैं? आदत सुधारने के समान कोई उन्नति है ही नहीं। अपने स्वभाव को शुद्ध बना लेने के समान आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसके समान कोई लाभ नहीं है। आपका पुरुषार्थ, परिश्रम, प्रयत्न इसी में होना चाहिए कि स्वभाव सुधरे। स्वभाव ही सुधरता है। और क्या सुधरता है बताओ? जो संत महात्मा होते हैं उनका भी स्वभाव ही सुधरता है। शरीर में फर्क नहीं पड़ता, स्वभाव में फर्क पड़ता है। इसलिए अपनी आदत, अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, इसको हमें शुद्ध करना है। इसमें जो जो अशुद्धि आए उसको निकालना है। ये एक ही खास काम करना है। ये याद कर लो कि अपना स्वभाव सुधारने में हम स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं हैं। इसको दूसरा कोई कर देगा ऐसी बात नहीं है। ये तो आप ही करोगे तब होगा। जब कभी करोगे तो आपको ही करना पड़ेगा। आपने प्रश्न किया था कि यह गुरु कृपा से होगा या संत कृपा से होगा। तो इस विषय में आपको एक मार्मिक बात बताता हूं। अगर गुरु कृपा से होगा तो गुरु को आप मानोगे तब होगा। अगर संत कृपा से होगा तो संत को आप मानोगे तब होगा। अंत में बात आपके ऊपर ही आएगी। आप मानोगे तब होगा। ईश्वर की कृपा तो सदा से है, पर आप मानोगे तब वो काम करेगी। इसीलिए गीता के अध्याय 6 में कहा गया है कि अपने आप से अपना उद्धार करे। आपके माने बिना गुरु क्या करेगा? हम गुरु मानेंगे, संत महात्मा मानेंगे, तभी वे कृपा करेंगे। भगवान के रहते हुए हम दुख क्यों पा रहे हैं? भगवान में 3 बातें हैं। वे सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं और सर्वसमर्थ हैं। ये तीनों बातें याद कर लें और इनका मनन करें।
सर्वज्ञ होने से वे हमारे दुख को जानते हैं। दयालु होने से वे हमारा दुख नहीं देख सकते, दुख देख करके पिघल जाते हैं। सर्वसमर्थ होने से वे हमारे दुख को मिटा सकते हैं। इन तीनों बातों में से एक भी बात कम हो तो मुश्किल होती है। जैसे दयालु हैं पर हमारे दुख को जानते नहीं, और दयालु हैं तथा हमारे दुख को भी जानते हैं पर दुख दूर करने की सामर्थ्य नहीं, परंतु तीनों बातों के मौजूद रहते हुए हम दुखी होते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक कायस्थ सज्जन थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि क्या करें, मेरी बेटी बड़ी हो गई है पर संबंध हुआ नहीं। मैंने कहा कि अभी एक तुम चिंता करते हो, ज्यादा करोगे तो हम दोनों चिंता करने लग जाएंगे, दोनों रोने लग जाएंगे। इससे ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा दया आ गई तो हम भी रोने लग जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही भगवान को दया आ जाए और सामर्थ्य ना हो तो वे रोने लग जाएंगे और क्या करेंगे? परंतु वे सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और दयालु हैं, दया से द्रवित हो जाते हैं। इन तीनों बातों के रहते हुए हम दुखी क्यों हों? इसमें कारण यह है कि हम इनको मानते ही नहीं। फिर भगवान क्या करें बताओ? अपनी कमी तो अपने को ही दूर करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो, चाहे दिनों के बाद कर लो, चाहे महीनों के बाद कर लो, चाहे वर्षों के बाद कर लो, चाहे जन्मों के बाद कर लो, यह आपकी मर्जी है। जब आप दूर करना चाहो कर लो। संसार को तो अपना मान लिया और भगवान को अपना नहीं माना, यह बाधा हुई है मूल में। अतः भगवान को अपना मान लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आप भगवान को तो अपना मान लेते हो पर दूसरों न कोई इसको नहीं मानते। इसको माने बिना अनन्यता नहीं होती। अनन्य चित्त वाले मनुष्य के लिए भगवान सुलभ हैं। शर्त यही है कि अन्य किसी को अपना ना माने। मानस में आया है, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान के सिवाय दूसरा कोई सहारा ना हो, प्यारा ना हो, गति ना हो, तो वह भगवान को प्यारा लगता है। अतः अनन्य भाव से भगवान को अपना मान लो। यह हमारे हाथ की बात है, हमारे पर निर्भर है। बातें सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि इसमें सहायक जरूर हैं, पर करना अपने को ही पड़ता है।